हिंदू वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी में। अब जरा बाबर से लेकर गुरु औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक हमारा समकालीन इतिहास है। बाबर के समय गुरु नानक थे और औरंगजेब के समय गुरु गोविंद सिंह। इशू क्या था? मुगल सल्तनत, मैंने बहुत बार कहा कि 20% से, वो तो प्रोफेसर रतन लाल जी भी कंफर्म कर गए कि 20% से ज्यादा कभी मुस्लिम हुआ नहीं। चाहे वो तुगलक खानदान हो, चाहे वो खिलजी खानदान हो, चाहे वो लोधी खानदान हो, मुगल सल्तनत से पहले 3 खानदान ने पहले ही राज सत्ता कर ली। ऐसा नहीं कि मुगल पहले बार आए और उन्होंने जो जिनकी वो बात कर रहे। मैं जब औरंगाबाद गया, एक गांधी मिशन पर गया था, तो औरंगाबाद गया, औरंगाबाद का नाम बदल दिया छत्रपति संभाजी नगर। अहमदनगर का नाम बदल दिया अहिल्याबाई नगर। मैंने पूना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर मुगल सल्तनत के आप नाम बदलना चाहते हो तो क्या सिख इतिहास को भी नल एंड वाइड करना चाहते हो? क्योंकि औरंगजेब के पास दया सिंह और धर्म सिंह 2 5 प्यारे थे जिनको जफरनामा लेकर भेजा गुरु गोविंद सिंह ने, और जो जफरनामा वहां प्रेजेंट किया औरंगजेब को, और औरंगजेब ने जैसे वो पढ़ा उसके बाद 10 दिन भी औरंगजेब जी नहीं सका, और उनको ठहरने के लिए और उनको निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली में आए, ये मोती बाग गुरुद्वारा उसी के रेफरेंस में है और हम वहां बैठकर बात करेंगे। अगर मेरे से कोई गलतियां हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी भी मांगूंगा। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हम पढ़ना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर रतन लाल ने एक और बात कही कि ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने किया कि एससी और एसटी को तब तक रिजर्वेशन अवेलेबल है जब तक वो हिंदू है। अगर वो हिंदू नहीं तो रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर से कि आज जो आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, तो आप तो मेजॉरिटी के साथ खड़े हैं। 22.5% की पॉपुलेशन आपने अपनी जेब में डालकर उनको दे दी है, तो सत्ता कौन चला रहा है? तो रतन लाल जी ने ये बात क्यों नहीं बताई? फिर ये बात भी बता दे। अच्छा ही हुआ कि इन्होंने मुझे बाद में बोले और आपने कुछ खा पी भी लिया, तो आपको सुनने का भी आसान रहेगा, तो ये भी आपको आसान और इनको भी आसान रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में 1945 की बात, मैं उसका भी हिसाब किताब कर दूं। 1946 में जिस जिन्ना को दोषी माना जाता, जिन्ना मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में चर्चा होने के बाद ये फैसला हुआ कि देश को पार्टीशन नहीं चाहिए, इसका विभाजन नहीं होगा, नहीं तो मुसलमान और सिख ही बट जाएगा और कोई नहीं बटेगा इस देश। तकलीफ अगी होगी तो सिख या मुसलमान की। पर जब जिन्ना ने भी दस्तखत की है और मास्टर तारा सिंह ने भी दस्तखत की है, मैं उसका भी नाम बता देता हूं। डॉक्टर गोपाल सिंह, जो गोवा के गवर्नर भी रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, उनको भेजा, उस समय वो यंग थे, उनको भेजा कि डॉक्टर अम्बेडकर के दस्तखत भी करवा लो ताकि इसको हम डिक्लेयर कर दें। और डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? शायद रतन लाल जी वो बात बताना भी भूल गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने प्लेस कर दिया, तो बेविश्वासी के किसने पैदा कर दिया? कौन जिम्मेदार था उस बेविश्वासी को? तो मैं ये समझना चाहता हूं, बेयकीनी पैदा हुई 7 मार्च 1947 से 13 मार्च 1947 तक। एक हफ्ता पूरा रावलपिंडी और लाहौर में सिख और मुस्लिम के कत्लेआम हुआ। कौन जिम्मेदार था उसका? शायद कोई बता ही देता है, क्योंकि इतिहास के वो पन्ने को पढ़ना नहीं चाहता। मुझे अपनी जिंदगी में खुशी है कि मैं सरदार हुकम सिंह, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, राजस्थान के गवर्नर भी रहे, और जो वॉकआउट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके साथ मुझे 10 साल काम करने का मौका मिला। मैं इसलिए आपसे बातें करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अभी बिहार का इलेक्शन होगा, पूरा 22.5% पॉपुलेशन बिना किसी कारण किसकी जेब में चली गई? हम ये कहते हैं आओ बैठ के यूनाइट तो होना चाहिए ना, तो किस बात पर यूनाइट हो? कोई तो आधार बने हमारे यूनाइट होने।
कह देना आधार हो जाएगा, आधार क्या होगा? मैं एक और बात पूछूंगा कि 1917 में गांधी चंपारण से निकले, 1919 का जलियांवाला बाग हो गया। उसी समय खिलाफत मूवमेंट के साथ, क्योंकि गांधी को पता था, गांधी को एहसास था कि ये धर्म आधारित देश है, यहाँ सिख है, मुसलमान और हिंदू, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हुए। नतीजा हुआ मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली, सारे लोग गांधी के साथ खड़े। जब बाबा खड़क सिंह 1920 की लाहौर की मीटिंग थी, जब खालसा लीग की मीटिंग हुई लाहौर में, बाबा खड़क सिंह के, मोहम्मद अली ज़ौहर, शौकत अली, गांधी और मोतीलाल नेहरू बाबा खड़क सिंह के पास गए। और बाबा खड़क सिंह की उस मीटिंग में, जो खालसा सिखों की मीटिंग थी, मोहम्मद अली ज़ौहर के शब्द आज भी सिख नहीं भूल पाता। मोहम्मद अली ज़ौहर ने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर हाकिम रहते ज्यादतियां की, मैं उसकी माफी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज अगर हम अंग्रेज हुकूमत से निजात पा सकते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ? सिख और मुस्लिम गांधी के साथ खड़े थे। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू महासभा किसने बनाई थी? मैं पूछना चाहता हूँ, 1925 में आरएसएस किसने बनाई थी? सवाल तो ये उठना चाहिए था, हम इस सवाल को भूल गए। 1929 और 30 में जो रावी और लाहौर की कॉन्फ्रेंसिस है, उसको लीड कौन कर रहा था? यह सिख कर रहा था या मुसलमान? 1942 में जब भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसमें गांधी के साथ कौन खड़ा था? गांधी से तो कांग्रेस ही छोड़कर चली गई थी, तो कांग्रेस के साथ, तो गांधी के साथ कौन खड़ा था? यह सिख खड़ा था या मुसलमान खड़ा था? मैं एक बात और कहता, मैं उन बातों को इसलिए आपसे मैं माफी मांगता हूं कि शायद जो बातें अगर मेरी बात ठीक ना लगे तो आपको पूरे अधिकार। कांग्रेस assures the Sikhs that no solution in any future constitution will be acceptable to the Congress that does not give them full satisfaction. ये क्यों, कौन कह रहा है? ये गांधी कह रहा है। यह भी आश्वस्त किया गया, I ask you to accept my word and the resolution of the Congress that it will not betray a single individual, much less community. If it ever thinks of doing so, it would only hasten to its own doom. I pray you to unbosom yourself of all doubts and apprehension. Let God be the witness to the bond that binds me and Congress to you. I venture to suggest that the non-violence creed of the Congress is the surest guarantee of good faith, and our Sikh friends have no reason to fear that it would betray them. For the movement, if it does so, the Congress would not only thereby seal its own doom, but that of the country too. मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम कहाँ खड़े? आज कौन पूछ रहा है? सिख और मुस्लिम को एलिनिएशन कर दिया पूरे देश में। आज सिख और मुस्लिम केवल वोट है। आपको वोट चाहिए तो सिख और मुस्लिम है, चाहे किसी ढंग से चाहिए, चाहे उसको जिहादी बताओ, चाहे उसको खालिस्तानी बताओ, चाहे उसको आतंकवादी बताओ, चाहे उसको किसी नाम दे दो, गिव अ बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। आज सिख और मुस्लिम स्थिति में खड़ा है। आज कहाँ खड़ा है सिख और मुस्लिम? हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कहीं उससे, मैं जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष मनाया जा रहा, मैंने सलमान खुर्शीद जी का कि सलमान जी, ये तिलक और जनेऊ के कारण पूरे मुसलमान को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि 18 कंट्रीज 18 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार, और ये बढ़ चढ़ के बनाएंगे, स्टेट वाइज बनाएंगे, पूरी सरकारें बनाएंगी, और सिख भी उसी हालात में फंसेंगे। तो मैंने सलमान जी से कहा कि क्या हम इसको होने दें, या इसके सामने कोई ना कोई अपनी बात तो कहें, अपने रिजॉल्व तो कहें, अपनी बात तो कहें। मुझे खुशी है कि सलमान खुर्शीद जी ने कहा इंडिया इस्लामिक सेंटर में हम इसका प्रोग्राम रखें। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, वो सलमान खुर्शीद से मेरे साथ ही गए थे। मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ सलमान खुर्शीद जी का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई। 50 साल में मैंने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा जहाँ सिखों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत मुसलमानों ने आगे होकर मनाई हो। 24 अगस्त का सम्मेलन था, इंटरनेशनल सम्मेलन हो गया, इसका मैसेज बहुत बड़ा गया। दूसरा मैसेज गया फिर जयपुर में हुआ, अभी 4 जनवरी को पूना में किया जा रहा है ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचे। सवाल तिलक जनेऊ का था ही नहीं। 2 धाराओं में देश बटा था। एक जो अपर कास्ट था वो तो रतनलाल जी बता गए कि जो अपर कास्ट था वो तो मुगल सल्तनत का प्रशासन पर काबज पूरे का पूरा वो उसके पास था। मुसलमान के पास कहां था? वो तो राज सत्ता करते एम्पायर। सत्ता किसके पास थी? सत्ता उसी 12-15% में जो आज भी सत्ता कर रही, जो ब्रिटिश के समय भी सत्ता कर रहे, सत्ता उन्हीं के पास थी। बाकी तो शोषित था। जो शोषित की बाह गुरु नानक ने पकड़ी और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह तक शोषित के साथ खड़े रहे, उसकी बात कहने चले। औरंगजेब ने कोई जालमाना कोई वारंट इशू गुरु तेग बहादुर साहब का नहीं किया था कि मैं आपको वारंट करता हूँ, आप आओ और हाजिर हो जाओ और मैं आपको कत्ल करूंगा या आपको शहीद कर दूंगा। ये सवाल ही नहीं था। जिन लोगों ने इतिहासकार लिखा, क्योंकि इतिहास ना पढ़ना और जो इतिहास पढ़ना वो उसी तरह पढ़ना जो किसी ने लिख दिया, सच्चाई को समझना नहीं। और हम दूर होते चले, हम एक दूसरे के विरोधी खड़े हो। हम कहाँ खड़े थे? मेरा सवाल ये था कि मुझे खुशी हुई कि इस बात को हमने सामने लिया गया। और इस बार जब हम जयपुर में भी गए और पूना में भी हमने कहा कि मराठा लोगों को सामने आना चाहिए, या हमने लोगों को कहा जाटों को आगे आना चाहिए। ये तो इसी शोषित समाज के लोग हैं, ये सारे इसी शोषित समाज के लोग हैं, इनको क्यों नहीं आगे आना चाहिए? सवाल ये क्या रतनलाल ये हिम्मत कर पाएंगे कि 22.5% को जो हिंदू के कारण रिजर्वेशन मिली हुई है उस पर कोई हस्तक्षेप कर पाएंगे? उसको छोड़ने की हिम्मत रखता है कोई? उसको छोड़ने की कोई हिम्मत रखेगा तभी इस रास्ते में, तभी माइनॉरिटी की बात करेगा, नहीं तो खड़ेगा कैसे? तो सवाल ये उठना चाहिए। मैं केवल कुछ बातें इसलिए आपसे कह कि आज मौका है कौन। मुझे याद है, मुझे मोहम्मद अदीब ने जब वहाँ गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने देते थे पार्क में, मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो अब गुरुद्वारे हम अरेंजमेंट कर देते हैं, आप गुरुद्वारे में आ। मुझे पता है कि कितना मेरे ऊपर पूरे आरएस पूरा बाजार मेरे खिलाफ तख्तियां लेकर खड़ा था। मुझे याद है कि वो दिन मेरे लिए कैसा होगा, मेरे परिवार के लिए दिन कैसा होगा। मैं उस दिन को भूलता नहीं। पर जब मैंने उनको कहा कि आओ 11 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, गुरुद्वारे में ही करूंगा, तो आप वहीं आ जाओ, वहीं हम आपसे बात करेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने वो बात कही। सुदर्शन टीवी वाला है, मैं तू तो हमारे मेरे साथ ही बैठ जा, क्योंकि जितना प्रचार तू करेगा शायद ही कोई प्रचार कर सके, वो तो ज्यादा प्रचार करेगा। मैं तो तुझे इसीलिए वो तू आया तो बहुत धन्यवाद तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर आप और आपके बीच में बैठा खड़ा हूँ केवल और केवल इसलिए कि मुझे वो आवाज मेरे लिए नियामत साबित हुई जो मैं आपके बीच में आ गया। नहीं तो मुझे कौन पूछता? यहाँ तो प्रोफेसरों को वकीलों को पूछते हैं, मेरे जैसे आदमी को कौन पूछने लगा था। इसीलिए तो इन्होंने भी जब खाना खुना खिला लिया, उन्होंने कहा सरदार जी को भी हम दे देते हैं तो अपनी बात कर जाए। तो मुझे भी खुशी है, जब आपने खा भी लिया तो मैंने भी अपनी बात कर दी। तो सवाल इसलिए मुझे सरदार हुकुम सिंह जी ने एक बात और कही 1973 उन्होंने कहा जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। आज हमारी और आपकी ड्यूटी है कि इस देश को अगर सेकुलरिज्म को बचाना है, आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम ही इस देश के सेकुलरिज्म को बचा सकते हैं। आपको याद है केवल नमाज की बात हमने की, अगले दिन जिस दिन नमाज अदा होनी थी 19 नवंबर का दिन था, गुरु नानक का पर्व था। देश के माननीय प्रधानमंत्री 13 महीने किसान बैठे रहे, बरसात गर्मी सर्दी सब होगी, उन्होंने किसी ने उनको आतंकवादी का खालिस्तानी का सब कुछ का, किसी ने नहीं पूछा। 800 आदमी भी शहीद करवा लिए, किसी ने नहीं पूछा। जैसे ही नमाज की आवाज उठी उसी दिन 9:30 बजे आकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरे से शायद कोई गलती होगी, मैं समझा नहीं सका, मैं 3 कानून वापस लेता हूं। यह ताकत है आप लोगों की, शायद इस ताकत को आप नहीं समझ। ये है माइनॉरिटी।
सत्ता अगर इस देश में से किसी ने ली है तो या तो सत्ता मुस्लिम के हाथ थी या सत्ता महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज की थी। अंग्रेज ने सत्ता या तो आपसे ली या हमारे से, दूसरे आदमी से कहां सत्ता ली? कोई मुझे यह बता दे कि इनके हाथ से सत्ता ली जो सत्ता में बैठे। पर क्योंकि हम आवाज उठा नहीं सके, हमें जो हमारे बच्चे हैं, मैं कईयों को कहता हूं, इन बच्चों को अपने काम पे लगे रहो। ये जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं ना, इनको तो कम से कम बाहर आ जाओ। तो तुमने रोटी खानी सब खा ली है, क्या हो जाएगा तुम, और क्या हो जाएगा? मैं समझता हूं कि आज जरूरत है हम सबको एक होने की। मैं तो समझता कि गुरु तेग बहादुर साहब का जो शहादत का 350वां वर्ष आया, ये भी मेरे लिए नियामत आ गई। जब मैं सलमान खुर्शीद जी से, मोहम्मद अदीब से और बाकी सबसे कहा, IMCR सलमान खुर्शीद जी ने IMCR को कहा कि इसका खर्चा कोई एक नया पैसा देहा सिंह के ऊपर नहीं लगना चाहिए, सारा खर्चा हम करेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, केंद्रीय सिंह सभा से सब लोग आए। मुझे एहसास है कि आज जरूरत है हम दोनों की। बड़ी ताकत है आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपके पास ताकत है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने वामन मेश्राम जी आए, आज तो कुदरती चले गए, तो हो सकता है कि मैं बात कर ही लेता। वामन मेश्राम जी 2.5 लाख की थैली नूह में मुसलमानों ने वामन मेश्राम को अर्पण करा, और मुझे भी गलती से बुला लिया, ऐसी गलती से जैसे आपने बुला लिया मुझे, उन्होंने भी गलती से बुला लिया। तो मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने कहा, वामन मेश्राम जी 1984 में सिखों के गले में टायर कौन डाल रहा था? मुझे जरा यही बताया। सिखों को आग में झोंक कौन रहा था? उनकी दुकानें कौन लूट रहा था? ये आपसे ही लुटवाई थी, आपके ही लोगों ने सारे काम किए। ये कोई भी मुसलमान, मैं नूह में, मेवात में 500 ट्रक सिखों के फंसे, एक भी ट्रक को खरोंच नहीं आई, एक भी ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को तकलीफ नहीं हुई। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं कि उस समय और इस बार जब आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, पंजाब में जब ये बाढ़ आई, पूरा मुसलमानों ने, किसी ने 100 टन भेज रहे हैं, किसी ने 200 टन भेज रहे हैं, मुझे टेलीफोन कर रहे हैं कि भाई जी ये बताओ हम कहाँ भेजें। मैंने सरदार बख्तावर सिंह जी को कहा कि आप वहां जाओ और जहां जहां चाहिए वह इतने ट्रक आ गए। तो आप लोगों ने तो बहुत हिम्मत दी। आप तो, आपका कैसे आभार हम छोड़ सकते हैं कि आपका आभार व्यक्त करें? तो सवाल ये है कि इस समय जरूरत है, मैं ये नहीं कहता, ना तो हिंसा से कोई रास्ते सुलझते हैं, ना हिंसा से, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो। हमें तो एक लाइन जब मैंने आपको कही, गिव अ बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट, हमें तो उस रास्ते पर खड़ा कर दिया लाकर। हमें किस रास्ते पर खड़ा कर दिया? क्या हमारे अंदर जब आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो हमें लड़, हिम्मत दिखानी तो हमें लड़। पर डॉक्टर अंबेडकर से मैं पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे कि सारे मुसलमानों को, इतिहास का वो पन्ना भी पढ़ के दिखा जाते कि लास्ट लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, इसलिए उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ उनका स्वभाव नहीं मिलता। तो डॉक्टर अंबेडकर किसका काम कर रहे थे? मुझे यही बता दे डॉक्टर अंबेडकर, और रतनलाल जी भी बता दे, और बाकी बता दे। तो सवाल इस बात का है, मैं किसी का विरोध, मेरे पास कांग्रेस के, मुझे दिग्विजय सिंह मिले भोपाल में, मेरा एक लेक्चर था गांधीयन पर, तो मेरा वो कहने लगे मैं तो आपको ही सुनने आया था। तो मैंने ये कहा कि सवाल इस बात का है कि हम लोगों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां की हैं, आज भी कुर्बानी कर रहे हैं। ये देश किसी का नहीं, इस देश की आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियां की हैं, तो ये देश हमारा है, हमें इस देश के लिए कमिटेड है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, आज सत्ता पर कौन बैठा है? टोटल 15% पॉपुलेशन इस समय पूरे राज कर रही है, पूरा 15%। 22.5% को अगर मैं उनके साथ जोड़ दूं तो 37%। 2014 में मोदी जी को 31% वोट मिला था। 2019 में जब हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर वोट मिला था तो 37% वोट मिला, और जब 2024 में वोट मिला तो 33% वोट मिला। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी कहाँ मेजॉरिटी, किस मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं? हाँ, केवल हमारी सिचुएशन ये है कि हम कहीं आप पर इंटरएक्ट नहीं कर पाते। आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, इसलिए ये हमारा ये है कि आओ मिलकर कोई ऐसा साझा मोर्चा बनाए,
साझे तौर पर आगे बढ़ें, विचार करें, समझें। अगर कहीं हमारे से गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को हम सुधारें। और ये देश हमारा है, इसमें कुर्बानियां की हैं, इसमें शहादतें दी हैं। इसलिए मैंने कईयों को कहा कि मैंने कहा सिख तो मेजोरिटी में है ही नहीं, आप सिख को मेजोरिटी में आके हिंदू की डिफाइन कर दो, अभी पता लग जाएगा हिंदू कितने % है। अगर वकील साहब बैठे हैं, अगर 1901 का प्रस्ताव जो बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज हुकूमत के सामने रखा था, मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अंग्रेज ने पूछा कि ये मुसलमान होते हैं, ये सिख होते हैं, हिंदू कौन होते हैं? तो प्रस्ताव में क्या लिखा गया कि हिंदू जो है ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर और वैश्य, ये हिंदू। तो बाकी तो हिंदू है ही नहीं। फिर एक नया, मैं वकील साहब से कन्फर्म कर ले बाद में, अगर मैं गलत हूं तो मैं रेक्टिफिकेशन के लिए तैयार हूं। नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज ने एक तरफ हिंदू तो 12% 14% रह गए और बाकी रह गया शोषित वर्ग, जिसको एक्सप्लॉइटेड क्लास का। और डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 हिस्से बना दिए शोषित के, एक दलित हो गया और एक एक्सप्लॉइटेड, जिसको ओबीसी कहा जा रहा है। ये एक्सप्लॉइटेड क्लास, ओबीसी तो हमारे साथ खड़ी थी ना, आज भी ओबीसी हमारे साथ खड़ा। तो मेरा ये कहना है, मैं ज़्यादा समय ना लूँ, आपको बहुत समय लिया, लंबा समय हो गया। मैं केवल आपको ये कहूँ कि आज ये देश हम सबका है। अभी चर्चा चली वंदे मातरम की। मैंने कहा कि वंदे मातरम ना तो सिख मानते हैं ना मुसलमान मानते। मैं मौलाना महमूद मदनी का मैं कहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि ये बात कहने की हिम्मत थी। और जिहाद के अर्थ बदलो ना, मैंने भी कहा कि जिहाद एक संघर्ष का है, इसको दूसरे अर्थों में क्यों लेना चाहते हो? आपने तो वैसे ही बना दिया जैसे उधर खालिस्तानी आतंकवादी कर देता। आप इसी यहाँ जिहाद का लफ्ज़ याद दिया कि इसके साथ क्या लेना देना। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जिस हालात में हम हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज हमें संघर्ष मिलकर करना पड़ेगा, संघर्ष मोर्चा मिलकर चलाना पड़ेगा। आज अकेला आप ही नहीं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक, मैंने ये सारी बातें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ भी की, अकाली दल के साथ भी की। मैं कहा जिस रास्ते पर तुम चले उसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है केवल कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये देश, हमें ये समझना चाहिए ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश को बनाया है। अगर हिंदुस्तान को बनाने वाले गुरु तेग बहादुर, असम का समझौता अगर किसी ने करवाया था तो औरंगजेब के समय और गुरु तेग बहादुर ने कराया। ढाका आज भी गुरुद्वारा ढाका में है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को वृद्ध हिंदुस्तान अगर किसी ने बनाया, अगर औरंगजेब जालिम था, मैंने कईयों को कहा कि अगर मैं बात मान लेता हूँ आप औरंगजेब जालिम था, तो ये जो बंगला साहब गुरुद्वारा है ये राजा जयसिंह का बंगलो था। औरंगजेब की सहमति के बिना वो कैसे ठहर सकते थे? पूरा देहरादून आपने बाबा राम राय जो 7वें गुरु के बेटे थे बड़े, औरंगजेब ने पूरा देहरादून उन्हीं के नाम दे दिया। तीसरी बात मैं कह दूं, हरमंदिर साहब अगर किसी ने देखना हो गोल्डन टेम्पल, उसके 4 दरवाजे हैं, आने जाने का रास्ता केवल एक है और वो भी पश्चिम की तरफ खुलता है। उसका जो गुंबद है वो इस्लामिक है, उसका आर्किटेक्ट हरमंदिर साहब का इस्लामिक है। इन बातों को हमें समझना चाहिए। पहली मस्जिद करतारपुर में अगर किसी ने बनाई तो छठे गुरु जो गुरु हरगोबिंद साहब ने, आज भी वो मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है। इसलिए कुछ हमारे रिश्ते हैं। और औरंगजेब ने अगर 8वें गुरु की फौत यहीं बंगला साहब में हुई चेचक के कारण, ये जो आपके सामने सराय काले खां के पास यमुना के ऊपर जो गुरुद्वारा बाला साहब है जहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा है, ये औरंगजेब ने ही भेंट की ताकि उनका संस्कार यहाँ कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ, मैंने सिखों को कहा, मैं कहा मुझे कोई तो एक ऐसा इंस्टांस बता दो जो औरंगजेब ने कोई जालिमाना काम किया हो। अगर ये शहादतें हुई, इसके पीछे की शहादतें साजिशन हुई। जो अपर कास्ट हिंदू सत्ता में बैठा था वो कभी नहीं चाहता था कि गुरुओं के संबंध मुगलों के साथ इतने नज़दीकी हो जाए और हमें बाहर निकलना पड़े। वो अपनी सत्ता के लिए सारे ही काम कर रहे थे। इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो केवल आपको कुछ बातें जो मैं कह